और सवाल उठते हैं। रुक जाइए जरा, मैं एक चीज बस पूछ रही हूँ आचार्य जी, एक बार आचार्य जी से पूछ रही हूँ, आचार्य राज मिश्रा आपसे पूछ रही हूँ कि जब यहाँ कुंभ में कोई डुबकी लगाता है, अब कल योगी जी आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, क्या डुबकी और सियासत, मुझे लगता है इसको लेकर बहुत सी चर्चाएं होती है, खासकर योगी जी के संदर्भ में, क्योंकि योगी जी संत भी हैं, तो लोग कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, तो संत है या मुख्यमंत्री है। कल की जो तस्वीर होगी उसके बारे में क्या कहते हैं, आपने लोगों को सुना? आचार्य जी देखिए, मैं सुचारिता जी बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा और सभी प्रवक्ताओं को एक बात कहना चाहूंगा। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि ते ही सुहाय न नगर बधावा, चोर न चांदनी रात सुहावा। जिस प्रकार चोरों को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती है, उसी प्रकार इस समय जो सनातन विरोधी हैं, बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये वो भारतवर्ष है जहां सनातन को डेंगू कहा गया, जहां सनातन को मलेरिया कहा गया। उस सनातन धर्म के अंतर्गत आज जब चोरों को यह नजर आ रहा है कि सनातन विकसित हो रहा है, क्योंकि आज सैफई आयोजन नहीं हो रहा है, आज इफ्तार पार्टियों का आयोजन नहीं हो रहा है, आज सनातन के महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो पीड़ा हो रही है। अब एक बात और सुचारिता जी बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, लोग कह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है इसलिए कुंभ का आयोजन नहीं होना चाहिए। अरे भाई, कुंभ के आयोजन से भारत की अर्थव्यवस्था खराब होगी? मैं आपको बता देता हूं, अभी तक आप लोग चिल्ला रहे थे, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 2% का ग्रोथ हुआ है राम मंदिर के बन जाने से। और एक बात ध्यान रखिएगा, भारत इस कुंभ के अंदर टोक्यो इस विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है, उसके टोक्यो को भी 14 तारीख को जब मकर संक्रांति थी तो उससे बड़ी आबादी कुंभ के अंदर इकट्ठा हुई है। 12 लाख विदेशी आए हैं कुंभ के अंदर। आप बताइए, होटल इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा या नहीं होगा? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा या नहीं होगा? अपने पीछे एक महिला से मिली हूँ जो कनाडा से आई हैं, वो कह रही हैं हम तो 14 दिन, अभी 13 तारीख को आई हैं, कह रही हैं 27 तारीख तक हम यही हैं, है ना? तो ये जो भावना है ये कहाँ मिलेगी? और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब आप यहाँ आते हैं, लोग यहाँ आकर शिविर में रह रहे हैं, रोज जा रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ये अपने आप में जिस तरह का एक धार्मिक आयोजन है, इस तरह का धार्मिक आयोजन कहीं नहीं है दुनिया में, आप लोग जानते हैं। तो इसकी व्यवस्था भी अच्छा, इसीलिए तो भारत नंबर 1 का पर्व है। विश्व का सबसे बड़ा यह मेला है। योगी जी और मोदी जी जो कर दिया कोई नहीं कर सकेगा। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर योगी जी, मोदी जी अपने सनातन धर्म के लिए, अगर वो सनातनी होने के नाते ये गंगा जी आते हैं यहाँ पर अपना व्यवस्था बनाते, तो उनको किस चीज की दिक्कत है? सभी पार्टी। ठीक है, सवाल डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ। भाटी जी, आपने सवाल सुन लिया, जवाब दे दीजिए इनको। वो कह रहे हैं अगर वो सनातनी है और अगर अपने सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सुनिए, खुद सवाल बनाते हैं, खुद ही पूछते हैं, काल्पनिक सवाल पूछ रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है? अब ऐसे समझदार लोगों की बात का क्या जवाब दिया जाए जो ये कह रहे हैं कि योगी जी हैं तो कुंभ का आयोजन हो रहा है, वरना होता ही नहीं था, और जब तक योगी जी रहेंगे कुंभ का आयोजन होता रहेगा। अब इन नासमझी भरी बातों को क्या जवाब दिया जाए? कुंभ का आयोजन तो जब देश आजाद नहीं था तब भी होता था, अंग्रेजों के जमाने में भी होता था, मुगलों के जमाने में भी होता था, जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी होता था, समाजवादी पार्टी के शासन में 2 बार कुंभ का आयोजन हुआ, 2007 में अर्ध कुंभ हुआ, 2013 में पूर्ण कुंभ हुआ। बहुत सुंदर व्यवस्था थी, बहुत शानदार व्यवस्था थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 12 करोड़ लोग आए। तो ये तो आयोजन होता रहा है और होता रहेगा, इस पर किसी को क्या आपत्ति? हमें क्यों आपत्ति होगी या किसी पार्टी को क्यों आपत्ति होगी? और ये किसने कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब है? जो योगी जी को लेकर बार बार कहा जाता है कि योगी जी या फिर प्रधानमंत्री को लेकर कि वो सनातन के लिए काम करते हैं, उन्हें लग रहा है कि इसी वजह से उन पर ये अटैक होता है। एक बार जरा मैं राकेश जी बोलना चाह रहे, राकेश जी बोलना चाह रहे हैं। सुचरिता देखिए, राजकुमार भाटी जी को बार बार आपत्ति हो जाती है जनता के बीच से जब बातें आती है उसमें मीन मेक निकालते हैं। ये जनता है, आपकी तरफ प्रवक्ता नहीं है, शब्दों से बहुत खेल नहीं पाती है। उसका स्पष्ट तौर पर मत था कि योगी जी है तो ऐसा कुंभ हो रहा है,
और जब तक योगी जी रहेंगे तब तक ऐसा कुंभ होगा, वरना आजम खान जैसा कुंभ जो कराया था ना 2013 में, वैसा कुंभ नहीं होना चाहिए। कुंभ होना चाहिए तो योगी जी जैसा होना चाहिए, जैसा आज 2019 में हुआ, ऐसा नहीं कर पा रहे हो आप, उतना शानदार नहीं कर पा रहे हो त्रिपाठी जी, माफ करो आप, लेकिन आप कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो ऐसी सुंदर, जितनी सुंदर व्यवस्था 2013 में थी। देखिए मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं, राजकुमार भाटी जी को मैं एक संजीदा प्रवक्ता मानता हूं, अच्छा पढ़े लिखे प्रवक्ता है, लेकिन न जाने क्यों ऐसे कुतर्क करने का काम कर रहे हैं। अभी राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसको वायलेट कर देगा अगर 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जी डुबकी लगाएंगे, और फिर कह रहे हैं आपत्ति कौन कर रहा है? अरे आप ही आपत्ति कर रहे हो और झूठे तर्कों के आधार पर कर रहे हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहीं से वायलेट नहीं होता है, क्योंकि चुनाव दिल्ली में हो रहा है और प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे। अब आप कह रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इससे वायलेट हो जाएगा, कैमरा इसको ना दिखाए नहीं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हो जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, मैं ये जानती हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त महाभारत में मेरे मेहमान बैठे हैं, सब श्रद्धा भाव के साथ महाकुंभ के बारे में बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोग जो यहाँ से बात कर रहे हैं वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो भाटी जी कभी कभी उनको जो कहना है उन्हें कहने दीजिए, वो सवाल जरूर पूछ रहे थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप सवाल मत पूछिए, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुंभ पर अपनी बात रखना चाहें तो रखिए। नहीं, मैं सनातन में थोड़ा बात करना चाहता था। सनातन में बात ये करना चाहता हूँ कि सनातन धर्म जो है जन्म जन्मांतर से है, लेकिन जो अदर धर्म है वो तो मजहब है ना, धर्म थोड़ी है। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम तो मजहब है। आप कह रहे हैं वे ऑफ लाइफ। जो कुंभ है, कुंभ एक आस्था का प्रतीक है जो हिंदुत्व के लिए बहुत दिनों से चलती आ रही है। यहाँ पर उसी की तस्वीर एक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मैंने जैसा शुरुआत में कहा, मैं जब कहीं मुंबई से कोई आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई कोलकाता से आया है, यहाँ मेरे पीछे बिहार से, देखिए जैसे जैसे बोल रही हूँ, लोग अपने राज्य का नाम ले रहे हैं, देश भर से आए हैं और सिर्फ एक आस्था की और भक्ति भावना के साथ आए हैं। उसी भावना और भक्ति भावना के साथ यहाँ प्रयागराज से महाभारत में इतना ही है। कल फिर जुड़ेंगे, कल तो पूरे मंत्रिमंडल का स्नान है, लेकिन कल एक और मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।